हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं हैड टू के बारे में। दोस्तों इसका प्रेजेंट टेंस मतलब हैज टू हैव टू, इसके बारे में हम बात पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि उसका पास्ट टेंस हैड टू आपको अच्छी तरह से समझ में आए। गाइज आज के इस वीडियो में हम हैड टू के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर हैड टू आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आप हैड टू के पूरे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस हैड टू जिसकी 4 आइडेंटिफिकेशन है ना, जिसकी आइडेंटिफिकेशन है 4। ठीक, सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन, नानी ने आकर पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर है हुआ। जब हिंदी वाले सेंटेंस में नानी ने आकर पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर थाती थे, इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे हैड टू में। जैसे हिंदी सेंटेंस कैसे होंगे? मुझे बाजार जाना पड़ता था, तुम्हें खाना खाना पड़ता था, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता था, उससे झूठ बोलना पड़ता था, तुम्हें जॉब ढूंढनी पड़ती थी, उसे इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता था, मुझे मोबाइल चलाना पड़ता था, उसे मोबाइल बेचना पड़ता था, मुझे दुकान में काम करना पड़ता था, उसे मेहनत करनी पड़ती थी, मैं स्ट्रगल करना पड़ता था, तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता था, मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, उसे मसल्स बनाने पड़ते थे, व्हाटएवर। दूसरी आइडेंटिफिकेशन है दोस्तों हैड टू के लिए, नानी ने आकर थाती थे आए। मुझे बाजार जाना था, तुम्हें खाना खाना था, मुझे आपसे बात करनी थी, उसे सक्सेसफुल बनना था, हमें पैसे कमाने थे, उसे पैसे डिपॉजिट करने थे, मुझे एटीएम से पैसे निकालने थे। सो नानी ने आकर थाती थे आता है तो ही हम लोग उसको हैड टू में कन्वर्ट करते हैं। तीसरी आइडेंटिफिकेशन है दोस्तों, नानी ने आकर पढ़ा पढ़ी पढ़े आए। मुझे बाजार जाना पड़ा, तुम्हें यहां आना पड़ा, राम को रावण को मारना पड़ा, मुझे उससे बात करनी पड़ी, हमें स्ट्रगल करना पड़ा, उसे पैसा बचाना पड़ा, मुझे टाइम वेस्ट करना पड़ा, उसे मेरी बात माननी पड़ी, मुझे उसे कहानी सुनानी पड़ी, मुझे उसे मोटिवेट करना पड़ा, उसे मुझे एडवाइस करना पड़ा। सो नानी ने आकर अगर पढ़ा पढ़ी पढ़े इस तरह के वर्ड्स भी आते हैं तो हम लोग हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन है दोस्तों, नानी ने आकर अगर पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, है ना। बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन जब हमारे दिमाग में सेट होती है ना दोस्तों, तो किसी भी तरह से ट्रांसलेट करने में परेशानी नहीं होती। अगर पढ़ा पढ़ी पढ़े आए तो भी हैड टू बनाना है, और लास्ट में नानी ने के बाद अगर पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे इस तरह के वर्ड्स भी आए तो हम लोग हैड टू में सेंटेंस बनाने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब जरा समझिएगा, नानी ने अगर पढ़ा था, पढ़ी थी, उसे बाजार जाना पड़ा था, मुझे उससे बात करनी पड़ी थी, मुझे उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस निकालने पड़े थे, उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, उससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। दोनों सेंटेंस एक ही है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा सेंटेंस बदल रहे हैं, बस थोड़े से वर्ड जुड़ गया, उसके साथ थाती थे जुड़ गया, बाकी सेम है। तो ये चारों आइडेंटिफिकेशन में सेंटेंस एक ही बनने वाला है हैड टू का। मुझे बाजार जाना पड़ता था, हैड टू। मुझे बाजार जाना था, हैड टू। मुझे बाजार जाना पड़ा, हैड टू। मुझे बाजार जाना पड़ा था, हैड टू। राम को रावण को मारना पड़ा, राम को रावण को मारना पड़ा था, राम को रावण को मारना था, या फिर राम को रावण को मारना पड़ता था। मारना पड़ता था ये एक फ्रीक्वेंसी को बताता है, इसलिए ऐसा सेंटेंस यहां सूट नहीं करेगा। मुझे दरवाजा खोलना पड़ता था, मुझे दरवाजा खोलना था, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा या मुझे दरवाजा खोलना पड़ा था, चारों एक ही सेंटेंस है। जैसे मैं बोलूं मोहन को सेंटेंसेस बनाने पड़ते थे, मोहन को सेंटेंसेस बनाने थे, मोहन को सेंटेंसेस बनाने पड़े या मोहन को सेंटेंसेस बनाने पड़े थे, चारों एक ही सेंटेंस है। आप सेंटेंस बनाएंगे हैड टू में। ठीक है गाइस, ये जो हैड टू होता है ना, ये पास्ट टेंस होता है हैज टू हैव टू का। लास्ट वीडियो हैज टू हैव टू पे बेस्ड है, मैंने आपको रिकमेंड भी किया है कि आपको उसको देखना चाहिए। जब आप उसको देखेंगे तो ये पास्ट कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये जो हैज टू हैव टू है, ये उसी का पास्ट टेंस होता है हैड टू। ठीक है, ये भी डिजायर या कंपल्शन को दर्शाने का काम करता है ना। डिजायर या कंपल्शन को दर्शाने का काम करता है। सो गाइज, अगर हम लोगों को इच्छा बताना हो पास्ट में तो भी हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमको मजबूरी दर्शाना हो हमारे सेंटेंस में पास्ट में तो भी हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, जैसे सभी सेंटेंसेस में, सभी मॉडल्स में हम लोगों ने 5-5 तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं, सेम यहां पर भी होते हैं। आइए उसे भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे सब्जेक्ट, हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यह है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए हैड टू जो हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब है या जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोले, ये हैड टू ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसमें सभी के साथ हमको हैड टू इस्तेमाल करना, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए। आई हैड टू, यू हैड टू, वी हैड टू, दे हैड टू, राम हैड टू, सीता हैड टू, बॉयज हैड टू, माय फादर हैड टू, योर मदर हैड टू, हिज ब्रदर हैड टू, हर सिस्टर्स हैड टू, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आपको इस्तेमाल किसका करना है? आपको इस्तेमाल करना है हैड टू का। तो दोस्तों हमारा जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, इसमें सेंटेंस बनेंगे कैसे उसको देख लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हमारा। ठीक है,
ये है हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट देखना है, उसके साथ हैड टू लगाना है, फिर जो भी वर्ब आ जाती है सेंटेंस में उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है ऑब्जेक्ट। जैसे उसे पैसे कमाने पड़ते थे, अब ये पढ़ते थे है ना, पास्ट का। उसे पैसे कमाने, उसे मतलब ही या शी भी ले सकते हैं आप, ठीक है। हैड टू, कमाने पड़ते थे, अर्न मनी, उससे पैसे कमाने पड़ते थे, ही हैड टू अर्न मनी, या ही या शी हैड टू अर्न मनी। हमें खाना खाना था, हमें मतलब वी के साथ लगाएंगे हैड टू। खाना खाना था मतलब ईट फूड, हमें खाना खाना था, वी हैड टू ईट फूड। उससे पैसे चुराने पड़े, उसे मतलब कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। सो हैड टू, पैसे चुराना, स्टील मनी, ठीक। आगे देखिएगा, हमें कंप्यूटर चलाना पड़ा था। सबसे पहले सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, हमें मतलब वी, सो वी हैड टू। चलाना पड़ा था मतलब ऑपरेट कंप्यूटर, सो हमें कंप्यूटर चलाना पड़ा था तो वी हैड टू ऑपरेट कंप्यूटर। राम को रावण को मारना पड़ा था, सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, तो राम, उसके साथ हमको क्या रखना है दोस्तों, हैड टू। राम हैड टू, रावण को मारना पड़ा था, मारना मतलब कील, जान से मारना, रावण को रावणा, सो राम हैड टू किल रावणा। उससे मैच जीतना था, उससे मतलब कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, मैंने लड़के के सेंस में लिया। ही हैड टू विन द मैच, उससे मैच जीतना पड़ा था या जीतना था। हमें उसे गिफ्ट देना था, हमें मतलब सब्जेक्ट है हमारा वी के साथ लगाया हैड टू, उसे गिफ्ट देना था। गिफ्ट भी एक वर्ब है दोस्तों, गिफ्ट हिम, या कोई लड़की है तो हर, सो वी had to gift him या we had to gift her, ऐसे बना सकते हैं गाइस। अगर हम लोग इसी तरह had to के पास्ट, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट उसके बाद had not to, ये जो had to है इसके बीच में नॉट लगा देते हैं, है ना। सो सब्जेक्ट had not to, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर, मुझे बाजार नहीं जाना पड़ा था, उसे यहां नहीं आना था, मुझे उससे बात नहीं करनी थी, राम को रावण को नहीं मारना था, मुझे स्ट्रगल नहीं करना था, उसे जॉब नहीं ढूंढनी थी। ऐसा कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। अगर उसको हमको बनाना है, उसको कैसे करेंगे जरा देखिए। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है यहां पर दोस्तों, है ना। नेगेटिव स्ट्रक्चर में करना क्या, सब्जेक्ट हैड नॉट टू वी एंड देन ऑब्जेक्ट, मतलब हमको हैड के बाद लगाना है नॉट, फिर उसके बाद आना है टू लगाने, है ना। उसे एग्जाम नहीं देना पड़ा, उसे मतलब ही, या आप शी भी बोल सकते हैं, हैड नॉट टू, ठीक है, गिव एग्जाम, ठीक। आगे देखिए, हमें उससे नहीं समझाना था, हमें सब्जेक्ट क्या है हमारा हमें, सो वी हैड नॉट टू, समझाना एक्सप्लेन, उसे अगर कोई लड़का है तो हिम लगा दो, कोई लड़की है तो हर लगा दो, कॉमन सेंस, ठीक है। उन्हें गाना नहीं गाना पड़ता था, उन्हें मतलब क्या होता है दोस्तों दे, सो दे हैड नॉट टू गाना सिंग अ सॉन्ग, सो दे हैड नॉट टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे सब्जियां नहीं बेचना पड़ा था, मुझे मतलब क्या होता है दोस्तों आई, सो आई हैड नॉट टू बेचना सेल वेजिटेबल्स, सो वी हैड नॉट टू सेल वेजिटेबल्स, ठीक है। राम को झूठ नहीं बोलना था, राम को, सो राम हैड नॉट टू, वर्ब है लाई, सो राम हैड नॉट टू लाई, राम को झूठ नहीं बोलना था। उससे पैसे नहीं गिनने थे, उसे मतलब कोई लड़का या लड़की, मैंने लड़का ले लिया, ही हैड नॉट टू, ठीक है। पैसे नहीं गिनने थे, काउंट माने होता है गिनना, मनी पैसा, तो ही हैड नॉट टू काउंट मनी। हमें मूवी नहीं देखना पड़ता था, हमें मतलब वी के साथ लगाया हैड नॉट टू, देखना मूवी देखना, वॉच मूवी, है ना दोस्तों। ये हुआ नेगेटिव स्ट्रक्चर दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या किया, हेड के बाद लगाया नॉट, फिर उसके बाद लगाया टू, और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस बनाया हम लोगों ने, ठीक है दोस्तों। इसी तरह अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना है तो देखो इंट्रोगेटिव में क्या हुआ, इंट्रोगेटिव में हमने ये जो हेड लगा हुआ है इसको सब्जेक्ट के पहले लाया है, तो हेड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगा हुआ है टू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब भी हम क्या से सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब दो के ग्रुप में, हेड टू, तो हेड को आगे लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर टू। एग्जाम्पल इसके देखते हैं हम लोग, जैसे क्या राम को झूठ बोलना था, अब क्या राम को, सबसे पहले राम, अब क्या राम को, तो आगे हेड, पीछे टू, हेड राम टू, झूठ बोलना था, लाए, हेड राम टू लाए, क्वेश्चन मार्क, हेड राम टू लाए, क्या राम को झूठ बोलना था। क्या तुम्हें टॉपिक समझना था, क्या तुम्हें मतलब क्या होता है दोस्तों, यू, है ना। यू के साथ क्या लगता है, हेड टू, क्योंकि सभी के साथ हेड लगना है, तो हेड यू टू। टॉपिक समझना था, टॉपिक को समझने के लिए क्या बोलते हैं, समझना, अंडरस्टैंड,
टॉपिक, इसको क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या उन्हें पैसे अरेंज करने पड़े, क्या उन्हें, उन्हें मतलब होता है दे, हैड टू लगाना है तो हैड आगे टू पीछे, हैड दे टू अरेंज मनी। आगे देखिए, क्या आपको, सब्जेक्ट है हमारा आपको, क्या आपको सोना पड़ा था, सो आपको मतलब यू, हैड आगे टू पीछे, हैड यू टू स्लिप क्वेश्चन मार्क। क्या हमें एक्सरसाइज करनी थी, हमें, सब्जेक्ट क्या है हमारा हमें, सो क्या हमें, सो हैड वी टू एक्सरसाइज करनी पड़ी थी, वर्ब ही है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज वर्ब भी ले सकते हो या टेक एक्सरसाइज भी वर्ब होती है, आपको जो लेना आपकी सहूलियत के हिसाब से। तो हैड वी टू एक्सरसाइज। क्या सोहन को किताबें खरीदनी पड़ी, क्या सोहन को, तो सोहन हमारा सब्जेक्ट है, सो आगे हेड लगा दो पीछे टू लगा दो, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। सो हैड सोहन टू किताबें खरीदना, तो मैंने किताबें खरीदने के लिए बाय लगाया और किताबों के लिए लगाया बुक्स। सो हैड सोहन टू बाय बुक्स। क्या राम को, अब राम हमारा सब्जेक्ट, क्या राम को व्यापार करना पड़ा, सो राम हमारा हुआ सब्जेक्ट, हैड आगे लगाया टू पीछे लगे, हैड राम टू व्यापार करना पड़ा, सो हम बोलेंगे डू बिजनेस, या इसकी जगह हम ट्रेड भी लगा सकते हैं, ट्रेड वर्ब है मतलब व्यापार करना, हैड राम टू डू बिजनेस या हैड राम टू ट्रेड, जैसा भी आपको जोड़ना है। दोस्तों जो चौथा हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं WH पैटर्न के सेंटेंस, है ना, ये WH पैटर्न। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा इंट्रोगेटिव है ये पूरा का पूरा हम लोगों को WH वर्ड के बाद जोड़ देना पड़ता है। तो WH पैटर्न के क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। कैसे, हमको इंट्रोगेटिव बनाना है और उसके पहले WH, ठीक है, इसको भी देखते हैं। अब जरा समझना, तुम्हें यहां क्यों आना पड़ा, क्यों, तुम्हें यहां क्यों आना पड़ा, तो ये क्यों, ये वर्ड है हमारा WH वर्ड। उससे बाइक कैसे चलानी पड़ी, ये कैसे जो वर्ड है ना ये WH वर्ड है। हमें पैसे क्यों बचाने पड़े, ये जो क्यों है ना ये WH वर्ड है। टीचर को इंग्लिश कब पढ़ानी पड़ी, कब, ये एक WH वर्ड है। उन्हें कहां सलाह देनी थी, उन्हें कहां मतलब किस जगह पर, कहां, WH वर्ड है। आकाश को लेटर किसे लिखना था, ऐसा आना चाहिए यहां पर, आकाश को, है ना, आकाश को लेटर किससे लिखना था, तो यहां पर आएगा किसे, ये WH वर्ड है। मोहन को पैसे क्यों गिनने पड़े, तो ये WH वर्ड है। अब देखिए उसको बनाना कैसा है, तुम्हें यहां क्यों आना पड़ा, इस सेंटेंस का पहले इंट्रोगेटिव बनाओ, तुम्हें यहां क्यों आना पड़ा, क्या तुम्हें यहां आना पड़ा, सो हैड यू टू कम हियर, क्या तुम्हें यहां आना पड़ा, क्यों आना पड़ा, तो आपको लगाना है इसके लिए वाई। सो वाई हैड यू टू कम हियर, तुम्हें यहां क्यों आना पड़ा। ठीक, आगे देखिएगा, उसे बाइक कैसे चलाना था, पहले क्या उसे बाइक चलाना था, तो हम लोगों ने लगाया हैड ही टू, बाइक चलाने के लिए राइड बाइक, हैड ही टू राइड बाइक। कैसे चलाना था, कैसे के लिए वर्ड लगा दो आप हाउ, सो हाउ हैड ही टू राइड बाइक। आगे देखो, हमें पैसे क्यों बचाने पड़े थे, पहले इंट्रोगेटिव बनाओ, क्या हमें पैसे बचाने पड़े थे, सो हैड वी टू सेव मनी, सो हैड वी टू सेव मनी। क्यों बचाने पड़े थे, तो क्यों के लिए लगाया आप वाई, सो वाई हैड वी टू सेव मनी। टीचर को इंग्लिश कब पढ़ानी पड़ी, अब टीचर को इंग्लिश कब पढ़ानी पड़ी, पहले क्या टीचर को इंग्लिश पढ़ानी पड़ी, सो हैड टीचर टू टीच इंग्लिश, हैड टीचर टू टीच इंग्लिश। कब पढ़ानी पड़ी, वर्ड लगाना है हमको व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, सो व्हेन हैड टीचर टू टीच इंग्लिश। उन्हें कहां सलाह देनी थी, मतलब कोई लोग हैं, है ना, हमारे घर के ही कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे रिश्तेदार, उन्हें कहां सलाह देनी थी, तो पहले क्या उन्हें सलाह देनी थी, सो हैड दे टू, क्योंकि दे क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि हमारा यहां पर जो सब्जेक्ट है ना ये उन्हें है ना, सो हैड दे टू एडवाइज, एडवाइज, क्या उन्हें सलाह देनी थी, अब कहां, तो आप लगा लेंगे वेयर, सो वेयर हैड दे टू एडवाइस। आगे देखो, आकाश को लेटर किसे लिखना था, सो आकाश हमारा ये हुआ आकाश सब्जेक्ट, है ना, सो आकाश को लेटर कहां किसे लिखना था, तो पहले क्या आकाश को लेटर लिखना था, सो हैड आकाश टू राइट अ लेटर, हैड आकाश टू राइट अ लेटर, किसे, अब किसे के लिए इंग्लिश में वर्ड है दोस्तों whom, क्या होता है whom, सो whom had आकाश टू राइट अ लेटर। मोहन को पैसे क्यों गिनने पड़ते थे, ये मोहन हमारा सब्जेक्ट हुआ, लिया हमने, क्या मोहन को पैसे गिनने पड़ते थे, है ना, क्या मोहन को पैसे गिनने पड़ते थे, सो हैड मोहन टू, ठीक है, काउंट मनी, हैड मोहन टू काउंट मनी। क्यों गिनने पड़ते थे, क्यों के लिए वर्ड लगाएंगे आप वाई,
सो वाई हैड मोहन टू काउंट मनी। तो दोस्तों ये जो हुआ, ये हुआ हमारा WH पैटर्न। इस WH पैटर्न के बाद जितने भी आएंगे सब हम इंट्रोगेटिव रखते हैं। देखिएगा ये जो जितने सर्कल में मैंने वर्ड्स रखे हुए हैं आप जरा देखिएगा, इसके बाद जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं ना सब ये इंट्रोगेटिव है, ये सब इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। तो इंट्रोगेटिव के आगे WH वर्ड रखना है, बस इतना ही तो करना है दोस्तों। अगर हम हु पैटर्न देखें, इसी हैड टू का हु पैटर्न, आप देखिएगा हु पैटर्न इसी हैड टू का, ठीक है। इसका हु पैटर्न क्या है, ये जो सब्जेक्ट है पहले वाला, इस सब्जेक्ट की जगह ही सिर्फ हु आया है। इसको आप जरा गौर से देखना, इस सब्जेक्ट की जगह हु आया है, बाकी पूरा पैटर्न वैसा का वैसा है, ठीक है ना। तो हु हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, कोई भी वर्ब आ जाए, कोई भी कुछ आ जाए, हमको हु लगाना है, हैड टू लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसके सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, किसे एटीएम से पैसे निकालने पड़े। अब ये हु के लिए वर्ड कौन सा आया है, किसे। ये किसे, किसको, किसे, 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 ये किसे, ये हु के लिए आया हूं, मतलब इसे, ये किसे या किसको के लिए हमको हु वर्ड इस्तेमाल करना है। किसको के लिए हुम भी वर्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन वो कंडीशन अलग होती है। लेकिन अगर किसको वर्ड आ रहा है, उसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है सेंटेंस में, तो हम लोग हु लगाते हैं, क्योंकि उस सब्जेक्ट के लिए ही किसको वर्ड आया है। लेकिन अगर किसको के अलावा भी कोई सब्जेक्ट आया हुआ है, तो उस किसको का मतलब हु होता है, सॉरी हुम होता है। आगे मैं बताऊंगा डिटेल में, अभी थोड़ा सा बेसिक समझना। किसे एटीएम से पैसे निकालने पड़े, तो किसे के लिए हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों यहां पर हु, है ना। निकालने पड़े, हैड टू। अब पैसे निकालने के लिए विथड्रॉ, एटीएम से भी निकालना है तो विथड्रॉ बोलना पड़ता है। सो हु हैड टू विथड्रॉ मनी एटीएम से, फ्रॉम एटीएम, फ्रॉम एटीएम, ठीक। किसको मेरे खिलाफ साजिश करनी थी, किसको मतलब हु हैड टू कॉन्स्पायर, हु हैड टू कॉन्स्पायर मेरे खिलाफ, अगेंस्ट मी। सो हु हैड टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट मी। ये कॉन्स्पायर थोड़ा ठीक लिख देता हूं उसको, ठीक है ना। हु हैड टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट मी। इस कॉन्स्पायर की जगह प्लॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लॉट का मतलब भी होता है साजिश करना, दोनों वर्ब है, ठीक है। किसे संघर्ष करना पड़ा था, किसे मैंने वर्ड लिया हु, हैड टू, संघर्ष करना वर्ड है इसके लिए स्ट्रगल, किसे संघर्ष करना पड़ा था, हु हैड टू स्ट्रगल। किसे फूल तोड़ने पड़े, किसे मतलब हु हैड टू फूल तोड़ना, प्लक फ्लावर्स, प्लक फ्लावर्स। किसे फूल तोड़ना पड़ा था। किसे कंस को मारना पड़ा, जैसे कृष्ण को कंस को मारना पड़ा था, है ना। तो किसको कंस को मारना पड़ा, तो किसको मतलब हु हैड टू किल कंस, हु हैड टू किल कंस। किसे मेहनत करना पड़ती थी, तो किसे मतलब हु हैड टू वर्क हार्ड, हु हैड टू वर्क हार्ड। किसे मेहनत करनी पड़ती थी। गाइस ये हम लोगों ने पांचों तरह के स्ट्रक्चर्स देखे हैं, ये पांचों तरह के स्ट्रक्चर देखे कि इसमें सेंटेंस बनते कैसे हैं। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट, सबके साथ हम लोगों को हैड टू का इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये तो मैंने पहला स्ट्रक्चर बताया हैड टू के लिए। दूसरा स्ट्रक्चर भी आता है, इसी हैड टू को आप दूसरे स्ट्रक्चर में भी बना सकते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। सब्जेक्ट हैड टू V1 देन ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ये हैड टू चूंकि हैज हैव का सेकंड फॉर्म होता है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर नेगेटिव बनाए तो डिड नॉट, और फिर इसका फर्स्ट फॉर्म आ जाता है हैव टू। अब जरा देखिए, मुझे बाजार जाना पड़ता था, तो हम बनाते हैं आई हैड टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता था, आई हैड नॉट टू गो टू मार्केट। क्या मुझे बाजार जाना पड़ता था, हैड आई टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार क्यों जाना पड़ता था, व्हाई हैड आई टू गो टू मार्केट। किससे बाजार जाना पड़ता था, हु हैड टू गो टू मार्केट। टीचर को पढ़ाना था, तो टीचर हैड टू टीच। टीचर को नहीं पढ़ाना था, टीचर हैड नॉट टू टीच। क्या टीचर को पढ़ाना था, हैड टीचर टू टीच। टीचर को क्यों पढ़ाना था, व्हाई हैड टीचर टू टीच। किसे पढ़ाना था, तो हु हैड टू टीच। ये अभी तक के स्ट्रक्चर से हमने समझा है, लेकिन दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मीनिंग वही देगा जो पहला स्ट्रक्चर देता है। जैसे टीचर को पढ़ाना था, क्या बनेगा जरा समझना, टीचर को पढ़ाना था, सो मैंने बनाया टीचर, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, इसके बाद लगाया हैड टू, टीचर हैड टू टीच, क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, टीचर हैड टू टीच, है ना। टीचर को पढ़ाना था, टीचर को नहीं पढ़ाना था, तो टीचर, मैंने लगाया डिड नॉट, फिर लगाया हैड टू का फर्स्ट फॉर्म हैव टू, टीचर डिड नॉट हैव टू टीच, ठीक है। टीचर को नहीं पढ़ाना था, टीचर डिड नॉट हैव टू टीच। क्या टीचर को पढ़ाना था, तो ये डिड को मैं आगे ले आऊंगा, डिड टीचर, डिड टीचर हैव टू टीच। टीचर को क्यों पढ़ाना था, तो ये जो पूरा आप जो इंट्रोगेटिव देख रहे हैं ना, इसके आगे लगा दो आप
क्यू के लिए वाई, सो वाई डिड टीचर हैव टू टीच, और किसको पढ़ाना था, तो ये सेम स्ट्रक्चर रहेगा जैसे पहले स्ट्रक्चर में रहता है। सो हु हैड टू टीच। अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको एक चीज नजर आएगी, जो पहला वाला स्ट्रक्चर था वो तो नॉर्मल था, ठीक है। ये जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है ना, ये पास्ट सिंपल टेंस के हिसाब से बनता है। आप देखिएगा, ये जो हैड टू है ना दोस्तों, ये हैज हैव टू का सेकंड फॉर्म है ना, तो ये सेकंड फॉर्म के रूप में है। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो देखो क्या हुआ, सब्जेक्ट डिड नॉट, और उसके बाद ये जो सेकंड फॉर्म थी ना, ये फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ये पास्ट सिंपल टेंस के हिसाब से बना हुआ है। तो देखिए पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, पहला जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सेकंड फॉर्म होता है, आखिरी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सेकंड फॉर्म होता है। तो यहां पर भी सेम है, लेकिन जो बीच के तीन स्ट्रक्चर है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच पैटर्न, उसमें डिड नॉट लगा हुआ है और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है पास्ट सिंपल में। तो यहां पर भी सेम वही पैटर्न है, ये डिड लगा हुआ है इसलिए फर्स्ट फॉर्म, हैव टू आ रहा है, सॉरी ये हैव टू आ रहा है, ये WH है, डिड आ रहा है, इसलिए यहां पर भी हैव टू लगा हुआ है। लेकिन यहां पर डिड विड कुछ नहीं आता हु पैटर्न में, इसलिए ये वापस सेकंड फॉर्म में आ जाता है। बात समझ में आ रही है? सेम पास्ट सिंपल के पैटर्न में बना हुआ है। अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को गौर से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। दोस्तों ये था हमारा हैड टू। उम्मीद करता हूं कि आपको हैड टू बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक मुझे बताइए। पहली बात, आपको पढ़ाना पसंद आ रहा है, कहीं किसी चीज में मैं भूल जा रहा हूं या किसी चीज में अगर मैं आप पढ़ाने के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपकी फीडबैक को फॉलो किया जाएगा। गाइज ये था हैड टू। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच वंस अगेन।